अस्सलाम वालेकुम। बहुत से जो एमडी कैट एक्सपायरेंट्स हैं उनके सवालात मेरे पास आ रहे हैं और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है जो कि एक बहुत मुझे लगा कि ये ज़रूरी सवाल है, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और वो सवाल ये था कि क्या हम नोट से पढ़कर एमडी कैट में फुल मार्क्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उनको जवाब ये मैं दे सकता हूँ, वो तो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप फुल मार्क्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते नोट्स से ही पढ़ के। अगर आपको लगता है कि नोट्स और आप देखें, अगर आपको ये लगता है ना कि नोट से पढ़ने के बाद मैं एलिजिबल हूँ कि अपने क्वेश्चंस पेपर या फिर जो ईयरली क्वेश्चंस होते हैं पेपर्स वो आप हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है फिर आप एमटी कैट में भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टॉपिकल्स में और जो ईयरली है उसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नोट से अच्छी तैयारी होगी है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फिज़िक्स के लिए जो है वो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में यही बताया कि फ़िज़िक्स के लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना फेडरल ना यूएचएस। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स का या जो इस तरह के रट्टे वाले टॉपिक्स हैं उनको तो आप ज़रूर पंजाब टेक्स्ट बुक से देख लें। और जो उसके फिगर्स दिए होते हैं अगर आप यूएचएस दे रहे हैं तो जैसे हाफ लाइफ्स वगैरह होती हैं कि उनकी क्या वैल्यूज़ हैं तो वो आप फिज़िक्स की अपने टेक्स्ट बुक से देखेंगे, वो ज़रूर देखेंगे और मेमोराइज भी करेंगे। उसके अलावा फिज़िक्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपने नोट्स से अपने आपने जो बनाए हुए हैं उससे आपने फार्मूलाज पता किए हुए हैं, उनको याद किया हुआ है, आपने बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको याद किया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस से ही, जैसे रिडबर्ग इक्वेशन है तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिस जितनी करेंगे वो आपको याद हो जाएगी, कौन सा कलर कौन सी चीज़ दे रहा है और कौन सी इक्वेशन लगती है, तो वो आपको उसी से पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और उसी नोट से आप जब पढ़ेंगे अच्छा स्कोर हो रहा है तो आपको लगता है कि यार ये मुझे इंशाल्लाह अच्छा स्कोर कराएगा एमडी कैट में भी। दूसरा, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए जो शुरू के टॉपिक्स हैं जिसमें रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है क्योंकि मुझे पता है वो सबसे हार्ड टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पूरे एमडी कैट के सिलेबस में, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए जो शुरू के पार्ट्स हैं जिसमें वो बताते हैं रुदरफोर्ड और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में, और ये जो है ना वो आपको याद करना है, जो आइसोटोप्स वगैरह है तो वो आपको याद करने हैं। आप पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ लें या फेडरल के कुछ इनऑर्गेनिक के अच्छे टॉपिक्स हैं तो वो आप उससे पढ़ लें। बाकी आप नोट से ही अगर पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे आपको चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो चीज़ें आपको याद होंगी। तो आप नोट्स पढ़ें, नोट से आपने हाईलाइट किए हुए कि ये मेरे मेन पॉइंट्स हैं, और आपने बुक्स पढ़नी अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है टेक्स्ट बुक, आप जो मेन रट्टे लगाने वाले टॉपिक्स हैं ना वो तो लाजमी आपने बुक से पढ़ने। और बायो मैंने कहा है कि आपने फेडरल से भी पढ़नी है, आपने पंजाब से भी पढ़नी है, तो वो और नोट से जो है बायो के वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जैसे एनिमालिया किंगडम है, जैसे बैक्टीरिया है और वायरसेस वगैरह के टॉपिक है, तो आप नोट से याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन जब आप उनके करेंगे तो वो मेन चीज़ें आपको खुद ही मेमोराइज होती जाएंगी। जो पंजाब टेक्स्ट बुक में वो जो येलो बॉक्सेस दिए होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हाईलाइट करें और ज़रूर अपने नोट्स में शामिल करें। बुक पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट्स आपको लगेंगे इससे एमसीक्यू बन सकता है, जो एक लाइंस होती हैं और आपको लगता है कि ये आपको अगर टिंगल करती हैं वो लाइन कि जी ये आ सकती है, तो आप उसको फौरन अपने नोट्स में शामिल करें और उसकी फिर उसको मेमोराइज करें, फिर रिवाइज भी उन्हीं नोट्स से करें। अगर आखिरी दिन अगर आप रिवाइज करेंगे तो उन्हीं नोट्स से करें। एनिमालिया किंगडम की अगर मैं अपनी तैयारी बताऊं तो मैंने एक दफ़ा बुक से पढ़ा था, फेडरल से भी पढ़ा था, पंजाब से भी पढ़ा था और मेरे नोट्स भी थे, और जो पंजाब और फेडरल के मेन पॉइंट्स थे ना वो मैंने अपने नोट्स में शामिल कर दिए थे। और नोट्स में मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि जो एक किंगडम का एक जो खूबियाँ हैं ना वो बताई हुई थी कि मैमालिया किंगडम है तो उसमें क्या है, और इस तरह की अगर चीज़ें मैमल्स वगैरह में तो क्या है, तो मेन पॉइंट्स ना उसके बताए हुए थे। उसके बाद अगर लॉजिकल रीजनिंग में जाते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक हफ्ते का अगर हम एक पढ़ दें आप 2 1 3 क्वेश्चन कर लें तो वो काफ़ी है लॉजिकल रीजनिंग। और आखिरी जो हफ्ता होगा ना उसमें आपने मेन जो है तैयारी करनी है लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, तो वो काफ़ी है लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी के लिए। बाकी उनको अगर 6 टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर तो आप 6 टॉपिक्स की अपनी कोई कहीं से भी समझ लें और उस चीज़ को या प्रैक्टिस करके 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो चौथा क्वेश्चन आपको खुद समझ आ जाएगा, फिर आप खुद अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और दूसरी चीज़ जो 5वां सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए एक तो ये है कि आपने अपने नोट से ही पढ़ना है और आपने निमोनिक्स जो है ना बने हुए उनको आपने याद करना है, और उन निमोनिक्स को
आपने मेमोराइज करना है कि निमोनिक्स जो है, जो मेन पॉइंट है कि नाइदर नॉर, ये एक मेन पॉइंट है। एक मिसाल दे दूं, इस तरह के जो नाइदर नॉर वाली मेन चीजें ना, ये तो कहीं भी आपने नहीं भूलनी। अगर ये चीज आएगी तो क्या आएगा, पंक्चुएशंस का आएंगी। मेन चीज पंक्चुएशन होती है, क्लॉजेज होते हैं, ये आपने याद करने हैं। और आप अगर चाहते हैं कि हमें इस तरह नहीं समझ आ रहा नोट से पढ़ने के बाद, जो कि नहीं समझ आता, तो आपको किसी की भी शॉर्ट वीडियोस देखनी चाहिए जो एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं। वही आपके मेन पॉइंट्स बनेंगे और वही आप नोट्स में अपने शामिल करेंगे। एक शॉर्ट कोर्स जो है उसी को आप अपने नोट्स में शामिल करके आपने उससे प्रैक्टिस करनी है और उसी से फिर रिवाइज करना है। और जो आप मजीद पढ़ेंगे उनको अपने नोट्स में शामिल करते रहेंगे और फिर रिवाइज भी अपने नोट्स से करके और प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये भी आपका क्लियर हो जाएगा।